नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है नेलोफ्रीन दैट इज C19, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 29। C19 H23 और 21 H21 और साथ में है NO3, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है। कह रहा है इसका इस्तेमाल करते हैं मॉर्फिन बनाने के लिए, वो बेसिकली एनेस्थेटिक की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। और कह रहा है इसकी हमने एक डोज ली 1.5 मिलीग्राम की। डोज कितनी ली? 1.5 मिलीग्राम की, यानी कितना ग्राम? 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम की आपने डोज ले ली। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट करो इसका मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ m एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मास निकालना है आपने इसमें। देखो सबसे पहला जो काम आपने करना है ना इस क्वेश्चन के अंदर, आप पहले इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना। कैसे निकालोगे? वो निकालना आपको आता है 19 इंटू 12 प्लस 21 इंटू 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, इसको ऐड कर लोगे, मास आ जाएगा इसका पहला। फिर कितने मोल्स दिए हुए हैं आपको? 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर, मतलब इतने मोल्स दिए हुए हैं आपको। तो एक बात याद रखना हमेशा, किसी भी चीज के एक मोल में क्या होता है उसका, ये बात टिप्स अच्छे से याद कर लो। किसी भी चीज के एक मोल में क्या होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं कह दूं इसे वेट जरा ऐड करना, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 19 इंटू 12 प्लस 21 इंटू कितना आ रहा है? 311। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मोल C19H21NO3 का जो वेट है वो कितना है? 311 ग्राम होना भी चाहिए, क्योंकि एक मोल में उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो एक मोल में इतना है, तो बताओ 1.5 × 10⁻³ मोल में कितना होगा? 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। जरा मल्टीप्लाई करना 311 को 1.5 से, कितना आ रहा है? 311 इंटू 1.5 कितना आएगा? जल्दी बोलिए। 311 इंटू 335। क्या वैल्यू आ रही है 3 डिजिट में? सर 4665.5। 4665 इंटू 10⁻³ है, डिवाइड कर दूं तो बेसिकली कितना हो गया? 0.466 है ना, क्योंकि आगे नंबर जो है हमारा वो इवन है, थर्ड डिजिट, तो इसलिए वो नो चेंज 0.466 ग्राम आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? या तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा? अब एक बात बताओ, ये अगर मैंने इसको इतने मोल्स मान लिए, क्योंकि ये तो मोलालिटी दी हुई थी आपको, ये मोलालिटी थी आपकी, तो कल मैंने आपको सिखाया था मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एम आई राइट? तो अगर मैंने इसको नंबर ऑफ मोल्स मान लिया, तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना माना मैंने? बोलो। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं आपके पास? 1 kg। एम आई क्लियर टू ऑल? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपके पास? 1 kg। तो आप मुझे बताओ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलिए जल्दी से। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन वुड बी कितना है? सॉल्वेंट 1000 ग्राम, कितना है सॉल्यूट? 0.466। तो बताओ टोटल वेट कितना आ गया सॉल्यूशन का? 1000.466। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई। यस सर। तो उसने पूछा 1.5 मिलीग्राम में कितना चाहिए होगा, तो क्या करोगे? आप लिखोगे कि भाई एक एक ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए कितना सॉल्यूशन चाहिए? 1000.466 ग्राम, राइट? सॉरी 0.467, 0.466 ग्राम के लिए चाहिए 1000.466 ग्राम सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1000.466 अपॉइंट 0.466, और हमें निकालना कितने में है? हमें निकालना है 1.5 इंटू 10⁻³ में। तो कितना होगा?
तो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 में कितना चाहिए होगा? 1000.466 अपॉन 0.466 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 आंसर। कितने लोगों को बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली अगर ये समझ आ गया तो। जल्दी बताओ बच्चों, समझ आ गया तो? सभी को क्लियर हो गया ये? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। कुछ को समझ आ गया है, कुछ अभी भी पेंडिंग है। शायद समझ नहीं आया। अनंत, अलग, समीर, समीर आगे clear? सर। आ गया। समीर क्लियर है बेटे? दिशा? यस सर क्लियर। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग तुरंत कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। मुझे अमाउंट निकालना है बेंजोइक एसिड का। अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड दैट इज C6H5COH का अमाउंट निकालना है। फॉर प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर करना है? 250 ml ऑफ 0.15 कैपिटल एम सॉल्यूशन। बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है इस बार आप लोगों को? क्या गिवन है क्वेश्चन में? जल्दी बोलिए। मोलारिटी गिवन है। मोलैरिटी फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? मोलारिटी इज इक्वल्स टू W2 नंबर अपॉन M2 अपॉन W1 बाय 1000। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या क्या गिवन है आपको? मोलारिटी दे रखी है 0.15। W2 मास ऑफ सॉल्यूट कितना है निकालना है। M2 निकाल सकता हूं हाथों हाथ। किसका? C6H5COH का। कैसे निकालूंगा? आपको सभी को आता है। ये हो गया 12 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। कितना हुआ जल्दी बोलो? 124 कितना? 124 124। ठीक है 124। तो ये हो गया हमारा W2 अपॉन 124 अपॉन W1 कितना है आपका? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। तो 250 बाय 1000। कितने लोगों को समझ आ गया आंसर? आ गया सर। ये आंसर हमारा आ गया। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2.31। इस चैप्टर का सबसे आसान मगर रीजनिंग में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। ध्यान देना, क्वेश्चन क्लियर पूछा गया है। कह रहा है और ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है बच्चों आपसे क्वेश्चन। कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। व्हाट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड? दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड increases in the order given above. Explain briefly। कह रहा क्यों सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आप नोटिस करोगे वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको शो करेगा CF3COH, या फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा CF3COH, फिर शो करेगा CCl3COH और लास्ट में करेगा CH3COH। इसके पीछे बच्चों एक ही कारण है। इन तीनों का जो डेल्टा TF है ना, फॉर्मूले में क्या आने वाला है? I इंटू KF इंटू M। नाउ व्हाट इज I? आई होता है वेंटर फैक्टर। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना आई का मतलब क्या है, कौन कितनी जल्दी टूटने वाला है। आप मुझे बताओ सबसे जल्दी कौन टूटेगा और क्यों टूटेगा? सबसे जल्दी इन तीनों में से कौन टूटेगा और क्यों टूटेगा बच्चों? जल्दी बोलो। बच्चों इन तीनों में से सबसे जल्दी कौन टूटेगा? आयोनाइज कौन होगा? मुझे लग रहा है CF3COH से जल्दी कोई नहीं टूट सकता। क्यों? कारण क्या है? CF3COOH के अंदर आपके पास 3 फ्लोरीन मौजूद है C के साथ, और तीनों के तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अगर तीनों हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या करेंगे, बॉन्ड को विड्रॉ करेंगे ना अपनी तरफ। जो जितनी जल्दी विड्रॉ करेगा वो उतनी जल्दी बाहर निकलेगा। यानी इसके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तो हो गए फ्लोराइड आयन, ये बनेगा आपका ये कंपाउंड देखो CCCOH मान लो, और साथ में 3F नेगेटिव, ऐसे ये जल्दी टूट जाएगा, यानी कि ये जो F माइनस आयंस हैं जल्दी भाग जाएंगे आपके, या ऐसे कह लो इसको, ये बनेगा CF3COO माइनस, जल्दी से बनाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये फ्लोरीन इस कार्बन पर जोर लगा रहे हैं कि जल्दी से ब्रेक हो, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स हमें दे, क्योंकि हम सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो बताइए आई की वैल्यू जल्दी किसमें बनेगी, हालांकि बनेगी सब में इक्वली, इसमें भी उतनी बनेगी, इसमें भी उतनी बनेगी, इसमें भी उतनी बनेगी, मगर सबसे जल्दी किसमें बनेगी, CF3COH में। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना कि CF3COH की जो आई की वैल्यू है जल्दी बनी है, और जो जितनी जल्दी आई की वैल्यू बना लेगा उसका डेल्टा TF डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आई के ऊपर। जिसका आई जल्दी बन रहा है उसका डेल्टा TF ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। सर यस सर। सभी को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी लोग भी बताएं मुझे। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, कंपटीशन में आया हुआ, देखता हूँ आप में से कितने लोग कर पाते हैं। आपको अगर थोड़ी बहुत भी 10th याद है तो 10th याद होने के बेसिस पे क्वेश्चन आप तुरंत कर दोगे। आपको कहा कि आपके पास 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, मोलारिटी दे रखी है। पहली चीज C6H12O6 सेम सॉल्यूशन है। दूसरा KCl, तीसरा AlCl3, और चौथा C2H5OH। आपसे क्या बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम है, डेल्टा TB इन चारों में से किसके लिए मैक्सिमम होगा, जबकि सबकी मोलारिटी सेम है। आंसर क्या होगा? सर ए गलत है। एक ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज कभी आयनाइज होता है गलती से भी? बताओ जरा, सोच के दिमाग लगाओ, क्या आज तक कभी ग्लूकोज आयनाइज हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। सभी। तुक्के मार रहे हो आप लोग, आप सोच सर के फोर्थ बताओ। तो नहीं हो सकता, फोर्थ वाला, क्योंकि वो अल्कोहल है। देखो तो सेम सी बचा कहानी, फिर। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। M की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी बात होगी, कौन डिसाइडिंग होगा? आई। डिसाइडिंग होगा, हाँ या ना? और अगर I डिसाइडिंग है तो I डिपेंड किस पे करेगा, कितने आयंस में कोई टूटेगा। इसमें से कौन कौन नहीं टूटता, ग्लूकोज नहीं टूटता, अल्कोहल नहीं टूटता। ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन था कि आपने करंट पास किया, ग्लूकोज सॉल्यूशन में से अल्कोहल में से किस में कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी? आंसर था दोनों में से कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि दोनों आपके आयनाइज नहीं होते। तो कौन कंडक्ट कर लेगा, KCl और AlCl3, हाँ या ना? यस सर। बताओ इन दोनों में से ज्यादा आयंस में कौन टूटने वाला है? सी बोलो, KCl कितने आयंस देगा? 2 2। जबकि AlCl3 कितने आयंस देगा? 4। 4। तो इसका आई ज्यादा है ना, आंसर है सी ऑप्शन। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गए सर। सभी को समझ आ गया? जल्दी बोलिए क्विकली। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही मजेदार है, कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ये हो गया हमारा, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF निकालना है ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH is added to, इसको हमने कहाँ ऐड कर दिया, is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर। इतने ग्राम पानी में उसको ऐड कर दिया। क्या दे रखा है आपको, Ka। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इस बार एसिड के टूटने की बात की हुई है, और आपको Ka दिया है। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
और आपको कह दिया KF कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 1.86। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या क्या गिवन है आप लोगों को, पढ़ के जल्दी से बताओ क्या क्या गिवन दिख रहा है आपको। सर CH3 CH2 CHCl COOH का क्या गिवन है इसका? 10 ग्राम और मास गिवन है। इनका डिसोसिएशन कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, बताओ मुझे जल्दी बोलो, क्या इसका डिसोसिएशन कर सकते हैं या नहीं बच्चों? अरे भाई एसिड है, चलो मैं बताता हूँ, तुम्हें थोड़ी हिंट देता हूँ, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाते नहीं हो। CH3 CH2 CH Cl COH को तोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 CH Cl COO नेगेटिव, साथ में क्या बनेगा? H+। हाँ या ना? यस सर। बनेगा या नहीं बनेगा? अब कहानी वही है, टाइम t इक्वल टू 0, बताओ ये कितना मोल रहा होगा? 1 मोल। ये कितना रहा होगा? 0 0। बताओ टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। टाइम t इक्वल टू t डैश में क्या होगा? रिएक्शन शुरू हो गई ना, कुछ देर बाद क्या होगा उसमें से? सो 1 माइनस अल्फा और अल्फा वेरी गुड, ऐसा। इसमें से कुछ माइनस हुआ, मान लो 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा? अल्फा अल्फा। क्यों? क्योंकि इसका मोलर कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका मोलर कोएफिशिएंट भी 1 है, और इसका मोलर कोएफिशिएंट भी 1 है, तो जितना वो टूटेगा उतना ही वो बनेगा। हाँ या ना? बोलो भाई। अरे बोलो, जवाब तो दो एटलीस्ट। सही है। अब इतनी देर में हम एक काम और कर सकते थे, अगर आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना होता तो आप इसमें इतनी देर में इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते। क्यों? क्योंकि ये तो अब यहाँ पे मुझे ना तो अल्फा पता है ना, मुझे एक काम मैं कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं इसकी मोलारिटी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? 10 ग्राम इसका, तो पहले एक काम करो, गिवन वेट कितना है आपको दिया हुआ? 10 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। कैसे निकालोगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4, 12 इंटू 4, कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 6 और 1 7, कितने ऑक्सीजन है? 2, 16 इंटू 2, प्लस प्लस कितना क्लोरीन है? 1, 35.5 इंटू 1। सही है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जरा जोड़ना बच्चों, कितना आ रहा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट ऐड करो बच्चों एक बार। 48 प्लस 7 प्लस 32 प्लस 35.5, 48 और 32 हो गया हमारा 50 80 87, ये हो गया 115.5 लगभग, नहीं 15 नहीं 122.5, इतना ही आ रहा है सभी का। देखिए जरा एक बार बच्चों, इतना आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। अरे मास आया या नहीं आया? सर एक सेकंड। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। निकल जाएगा या नहीं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला समझ आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके अंदर आपको एक चीज और दे रखी थी, कितना पानी दिया हो? तो 250 ग्राम, तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 250 अपॉन 1000। सही है, 250 अपॉन 1000। तो बताओ व्हाट इज दी फॉर्मूला फॉर मोलालिटी? 10 अपॉन 122.5 अपॉन 250/1000। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? इसी क्वेश्चन को अब हम चेंज क्या कर देंगे, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पर भी बनेगा सी अल्फा, और यहाँ पर भी कितना बनेगा? सी अल्फा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई। यस सर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में के ए निकालूं तो के कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट
अपॉन रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा। इस C से एक C कट गया और K की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों को? K की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन के अंदर? 1 इंटू 10 की पावर, K की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 छोटी वैल्यू, -3 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 छोटी वैल्यू है, तो नीचे से ऐसे क्या कर दोगे आप, निगलेक्ट कर दोगे। तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। जो C है ना वो बेसिकली आपका मोलारिटी है, तो यहाँ से आप क्या निकालने वाले हो, अल्फा की वैल्यू। अल्फा वुड कम आउट एज 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन ये कितनी वैल्यू जाएगी अल्फा की, अल्फा निकालना था ना, अपॉन C की वैल्यू ये जो मोलारिटी है बेसिकली। एम आई क्लियर टू ऑल? इतना समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एक बार इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो एक बार सभी लोग।